अश्विन भी थे तो सूर्य कुमार यादव भी थे ऑप्शन प्रैक्टिस में, तो सारे के सारे लड़कों को बोल दिया भैया तैयारी करके रखो, तैयार रहना। लेकिन पांडे जी आज की जो प्रैक्टिस की हाइलाइट्स थी वो दिखा भी देना बेटा, सारी की सारी हाइलाइट्स। आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस टुडे? बार बार मैं यही बात कर रहा हूं, क्या रविचंद्रन अश्विन खेल रहे कि नहीं खेल रहे? बेटा नजर नहीं आ रहा, टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर दे। हाँ। नहीं, जिस तरीके से प्रैक्टिस हुई है ऑप्शनल थी, अब उसमें अश्विन आए थे और बॉलिंग तक करते तो सही था, मतलब अगर बॉलिंग करते तो हमें ज्यादा उतना वो नहीं लगता कि चलो वो अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन जहां पर बैटिंग भी की और काफी देर बैटिंग की। अश्विन एक नेट्स में थे, एक नेट में जडेजा थे, दोनों लगभग एक ही समय तक जितनी देर जडेजा ने बैटिंग की उतनी देर अश्विन ने भी बैटिंग की। अब पॉइंट ये है कि पिच भी ब्लैक सॉइल की बना दी गई है। अमूमन अहमदाबाद में जितने मैचेस हुए वो रेड सॉइल की विकेट पर हुई है। अब फाइनल के लिए ब्लैक सॉइल की विकेट बनना जहां पर थोड़ा सा वियर एंड टियर हो, स्पिन को मदद मिल रही हो और उसमें एक ऑप्शन तो खुलता है, रविचंद्रन अश्विन का एक ऑप्शन खुलता है। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी शायद टीम इंडिया ये सोच रही हो एक्सप्लोर करने के लिए, बट इस प्रैक्टिस से अब हम कितना ज्यादा ये लगाएं कि क्या अश्विन को सही में मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो जब हार्दिक पांड्या जब इस टीम में थे, मोहम्मद शमी भी लगातार प्रैक्टिस करते थे, मोहम्मद शमी भी घंटों गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन उन्हें टीम में मौका नहीं मिलता था खेलने का। तो अब क्या इस प्रैक्टिस से हम ये सोच ले कि अश्विन शायद कलीन हो? एक मैंने आपको बात बताई, हम बॉलिंग में आगे हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम बैटिंग में आगे हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम कप्तानी में भी आगे ऑस्ट्रेलिया से। रोहित शर्मा कप्तानी कमिंस से बेटर कर रहे हैं, इन पिचेस पे तो काफी आगे है, लेकिन हम फील्डिंग में पीछे हैं। हाँ। अगर आप अश्विन को खिलाते हो, एक और लायबिलिटी ऑन द फील्ड आपको लेनी पड़ेगी। अश्विन की फील्डिंग अब तो द मार्क नहीं है। कैच वगैरह एक दो बड़ी एक्सेप्शनल उन्होंने भी करी है कि मैं भी हैरान होता हूं जहां पे, लेकिन उस लेवल की फील्डिंग नहीं है। स्पेशली अगर उनको रनिंग करनी पड़ जाए फील्ड के अंदर तो नहीं हो पाती है। देखिए ऑप्शनल प्रैक्टिस थी आज टीम इंडिया के लिए। रोहित शर्मा अलॉन्ग विद शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, सिराज, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अश्विन और शार्दुल ठाकुर। अच्छा शार्दुल ठाकुर भी आए तो पूरे 15 खिलाड़ी आए, मतलब ये सब ने प्रैक्टिस करी है। तो रोहित ने आज, अच्छा ये बता दे, रोहित शर्मा ने आज प्रिपरेशन करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर रोहित शर्मा ने प्रिपरेशन करी है मिचेल स्टार्क के लिए। तो लेफ्ट हैंडेड थ्रो डाउन उन्होंने ली है 30 मिनट के लिए, आधा घंटा, और इन्होंने भी सबने आधे घंटे ज्यादा बैटिंग करी है। शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, आपके लिए श्रेयस अय्यर हो, इन सब ने आधे घंटे से ज्यादा बैटिंग करी है, लेकिन आधे घंटे रोहित शर्मा ने लेफ्ट हैंड थ्रो डाउन्स लिए। बेटा अगली बार से जो टेक्स्ट लिखते हो ना, इसको बड़ा रखना, हेडर को तो ठीक है लेकिन टेक्स्ट को भी बड़ा रखना। तो रोहित शर्मा ने टिप्स लिए ऑब्वियसली संजय बांगर, मोहम्मद कैफ वगैरह से। राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, पावरस बाबरे, वो तो हमेशा पिच को देखी गई, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि भाई रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जो बार बार इमाम हमें डरा रहे हैं कि मिचेल स्टार्क इमाम, लेकिन मिचेल स्टार्क कल कुछ कर पाएंगे आपको लगता है? मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड वापस आ जा, फुल स्क्रीन पे आ जा। अभी मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड दिख रहा था अगेंस्ट रोहित शर्मा, तो 12 इनिंग्स में 3 बार आउट किया रोहित शर्मा को मिचेल स्टार्क ने। बट लेकिन इंप्रेसिव बात ये कि स्ट्राइक रेट जो है रोहित शर्मा के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क 103 की रही है, मतलब ठीक ठाक खेले, वो 103 की स्ट्राइक रेट रही है, 100 से ऊपर की रही है। पर रोहित शर्मा का जो इतिहास है, हालांकि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने पलट के दिखाया है, ट्रेंट बोल्ट को शुरुआती ओवर्स में अटैक किया है, पर पहला मैच अगर आप याद करें वहां पे आपको हेजलवुड ने आउट करा था, पर स्टार्क ने भी अच्छी खासी बॉलिंग कराई थी, शुरुआत में वो प्रेशर बनाया था पहले ओवर में। सो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में होता ना आपके कि लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने आप थोड़ा सा पहले फंसते थे। जितने भी बड़े टूर्नामेंट से वहां पे अंदर आती हुई गेंद जो मिचेल स्टार्क, रोहित शर्मा वहां पे एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या फिर बाहर जाती हुई गेंद कभी कभार वो एज पे लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो शायद उसी लिए शायद बेहतर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार एडम जाम्पा करे तो प्रिपेयर, हालांकि स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेला है और लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी बहुत अच्छे से खेला है, पर मिचेल स्टार्क एक बड़ा प्लेयर है। अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप की बात करें, सबसे बड़ा गेंदबाज का अगर मैं नाम लूं तो मेरे लिए जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, ये दोनों के दोनों, और मिचेल स्टार्क थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर। कमिंस का फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन कोबरा यही बात है जो हमने देखी है। रोहित शर्मा ने बोला भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैंने तो इसी तरीके से खेलना था, मैंने उसी तरीके से तेज खेला है, और मेरे पास उसके लिए प्लान बी भी था कि अगर मैं नहीं चलता, फ्लॉप हो जाता कहीं तेज मारने के चक्कर में, तो मैं अपना सेकंड गियर में आता या सेकंड, उसके बाद मैं डिफरेंट तरीके से खेलता। लेकिन कल भी आपको यही देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा जाएंगे अटैक करने के लिए कमिंस को, स्टार्क को, हेजलवुड को, इन तीनों के तो वो पीछे पड़ेंगे। और मैच बहुत हद तक वहां पे आपका क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि किस दिशा, डिसाइड तो नहीं होगा लेकिन किस दिशा में जा रहा है इंडिया को। अगर रोहित शर्मा भगवान ना करे अगर नहीं खेल पाते कल, या हो जाता है कभी कभी कि जल्दी मारने के चक्कर में आउट हो जाते हो, तो इंडिया विल हैव टू फाइट बैक इनटू द मैच, राइट? तो आप किस तरीके से देखते हैं रोहित शर्मा ने जो आज बात करी, जिस कॉन्फिडेंस में रोहित शर्मा लग रहे थे, और जो रिलैक्स पैट कमिंस भी लग रहे थे, और मिचेल स्टार्क भी है इस कंपटीशन को। रोहित शर्मा, देखिए
सेमीफाइनल से पहले भी ये बात हो रही थी कि रोहित अपनी अप्रोच को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि सेमीफाइनल में उन्होंने शुरू के 10 ओवर में जब तक उन्होंने बैटिंग की वहीं पर ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर दिया था भाई कि ये मैच इंडिया की पकड़ से ना जाए। जो एग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने दिया देखो था, आज स्टार्ट वैसे ही देंगे। आज स्पेशली रोहित शर्मा प्रिपेयर कर रहे हैं मिचेल स्टार्क, बिल्कुल कर रहे हैं प्रिपेयर। पूरी दुनिया को पता है कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में शायद नहीं फंसे, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करा है उन्होंने, और लेफ्ट आर्म पेसर्स ने आउट भी बड़ा करा है। कल बहुत बड़ी विकेट है रोहित शर्मा और बहुत बड़ा बॉलर है, जैसे इमाम ने बोला मिचेल स्टार्क। इस कंपटीशन को कैसे आप देखते हैं? मिचेल स्टार्क वर्सेस रोहित शर्मा बहुत बड़ा कंपटीशन, और आई थिंक अगर शुरू में आपने रोहित को आउट कर लिया तो ये प्रेशर जो है वो आ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर, क्योंकि अब तक बहुत बढ़िया उन्होंने बैटिंग की है। लेकिन जिस तरीके से रोहित ने आज 30 मिनट गुजारे हैं, लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन जो उन्होंने लिए हैं रोहित शर्मा ने, आई थिंक कल अपनी विकेट पर प्राइस भी लगाएंगे। वो सारी चीजें एशिया कप से तैयारी कर रहे हैं, याद है लंबे को लेकर आए थे अनिकेत चौधरी को, और तब से ही आप देख लो एशिया कप का वो पहला ही मैच था जो शाहीन के अंदर आने वाली बॉल पर जब आउट हुए थे, उसके बाद से वो बारिश के बाद, हाँ बारिश के बाद वो भी, और उसके बाद तो सबको मारा, सबको मारा इस वर्ल्ड कप में। बस वो मधुशंका की श्रीलंका वाले गेम में आई थी, बोल्ड हुए थे जो दूसरी बॉल पर, आई थिंक अर्ली ऑन। तो बहुत बड़ी की बैटल रहने वाली है, लेकिन जिस तरीके से 30 मिनट उन्होंने रोहित ने बोल्ट को मारा, रोहित ने शाहीन को मारा, रोहित मधुशंका पे आउट हुए, और कल और इनफैक्ट उसमें भी आउट हो गए थे हेजलवुड पे, ऑस्ट्रेलिया वाले लेकिन यहाँ पर रोहित वर्सेस स्टार्क, सिर्फ रोहित वर्सेस स्टार्क ही नहीं है वैसे, रोहित वर्सेस हेजलवुड, रोहित वर्सेस कमिंस, ये तीनों मतलब ये तीनों कॉन्टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि मुझे लगता है कल शुभमन गिल का दिन होने वाला है। क्या लगता है पांडे जी? शुभमन गिल बिल्कुल अहमदाबाद के ग्राउंड पर तो आप एक्सपेक्ट करोगे शुभमन गिल के बल्ले से रन है, इतना ज्यादा रन्स किया है उस प्लेयर ने, आईपीएल में तो झड़ी सी लगा दी थी जिस तरीके से हर मैच में। शुभमन गिल आज जब पिच पे आके खड़ा हुआ था, पहले तो प्रैक्टिस करी, ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट उसने बैटिंग करी, सिराज को खेला, कुलदीप को खेला, उसने रविंद्र जडेजा को खेला, फिर वो चला गया थ्रो डाउन लेने, फिर उसने थ्रो डाउन्स लिए, फिर वो मेन पिच पे आ गया, पिच पे बैठ के पता नहीं वहां पे गार्डनिंग भी कर रहा था, फिर उसके बाद खड़ा हो गया वहां पे पिच पे बैटिंग एंड पे, और फिर वहां पे देख रहा है और विजुअलाइजेशन भी कर रहा है कि मैं मार रहा हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए मोस्ट लाइकली बैक सॉइल ही है, ब्लैक सॉइल पिच हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल, नो मॉइस्चर एज सच हैज बीन सीन इन 22 यार्ड्स, ठीक है। गिल ऑल्सो टुक लेफ्ट एंड राइट आर्म थ्रो डाउन्स इन नेट्स, मतलब लेफ्ट आर्मर थ्रो डाउन भी और राइट आर्म से थ्रो डाउन भी लिया है। गिल ने उसके बाद शैडो प्रैक्टिस करी सेंटर विकेट पे। शैडो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप गेंद तो कोई नहीं हो सकती, वो मेन पिच ही हुई है, लेकिन वहां पे पिच पे आके उन्होंने विजुअलाइजेशन शुरू करी कि मैं कल ऐसे शॉट्स लगा रहा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए। बिल्कुल, जैसे विराट कोहली ने बोला, हमेशा सोचते रहते थे कि मैं 100 बना रहा हूं और मैं बड़े मोमेंट में बड़े रन बना रहा हूं। अश्विन ने भी बैटिंग करी है, अश्विन ने भी बैटिंग प्रैक्टिस करी है, अश्विन ने बॉलिंग भी करी है, इसीलिए सबका सवाल ये क्या कल अश्विन खेल रहे हैं, स्पेशली जब रोहित ने बोल दिया कि हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियाज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। जडेजा ने पावर पैक हिटिंग करी है, जडेजा का रोल है जो नीचे से आके हिटिंग करनी होती है 8 के 8-10 ओवर में, उन्होंने वहां पे हिट्स लगाई है, और रोहित और द्रविड़ ने वहां पे, वो तो हमेशा लंबी बात करते हैं, तो रोहित और द्रविड़ ने भी बात करी है, बाकी भी दिखा दीजिएगा। लेकिन जहां तक अश्विन की बात है, क्योंकि देखो अब सारी बात हो रही है, अश्विन का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहता है ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, और पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले थे, ब्लैक सॉइल की विकेट तैयार की जा रही है, स्लो स्लगिश पिच की तैयारी हो रही है, लेकिन बात यह है कि क्या आप फाइनल मैच में देखोगे कि आप सिर्फ 6 बैटर्स के साथ जाओगे, या फिर हो सकता है कि 3 स्पिनर्स 2 पेसर सिराज को बाहर करके अश्विन को लेकर आया जा सकता है। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी है, क्या बड़े मैच में फाइनल में आप अपना विनिंग जो टीम लगी हुई है वो चेंज करेंगे, और ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मेन सवाल है, क्योंकि देखो सिराज भी, आप देखो सिराज ने भी ऑन एंड ऑफ इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है, हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस भले ही ना आई हो, लेकिन सिलेक्टिव मैचेस अगर आप देखें तो सिराज ने अच्छी गेंदबाजी भी आपको करके दी है। पाकिस्तान वाला गेम वापसी करवाई उन्होंने, फाइनल वाला गेम, फाइनल वर्सेस श्रीलंका, सिराज ने 6 विकेट ली, तो आप ये देखो, ठीक है श्रीलंका सामने टीम थी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, बट फाइनल का प्रेशर होता है, फाइनल में उसने 6 विकेटें निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको जो यहाँ पे दिखा रहे हैं सिराज या अश्विन या सूर्य कुमार यादव, ये तो भाई अब रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ही जाने, मेरे ख्याल से तो जो सेम टीम के साथ जाना चाहिए, जो आपकी टीम जीती हुई है, बिकॉज रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव ऑल्सो वेरी वेरी गुड यार। ऑब्वियसली अश्विन का एक एक्स फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हो सकता है लास्ट मोमेंट में वो आपको सरप्राइज दे कि अश्विन, बट ही इज अ लायबिलिटी ऑन द फील्ड, फील्डिंग आपकी वैसी कमजोर है, उसको लेके और कमजोर हो जाएगी। तो इंडियन टीम की प्रैक्टिस की अपडेट में जो अब ये 3 पॉइंटर्स आए बताता हूं।
रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ ने ड्यू को मॉनिटर किया है। वो बार बार देख रहे थे ड्यू आ रही है, कितनी पड़ रही है, ओस कितनी पड़ रही है। बिकॉज क्या होएगा ना, अगर वाकई कल ड्यू नहीं आई, एजेंट जो वो छिड़कते हैं जिससे ड्यू नहीं आती है। बिकॉज रोहित शर्मा ने बार बार ये बोला कि भाई 2 बार ऐसा हुआ है मैच से पहले बहुत सारी ओस थी जब हम प्रैक्टिस करने आए, लेकिन मैच के दिन पे कोई भी ओस नहीं थी जब हम बॉलिंग कर रहे थे सेकंड इनिंग में। 2 बार ऐसा हो गया कि गेम डे पे ओस नहीं है, तभी रोहित शर्मा ने बोला टॉस बैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी वो ड्यू मॉनिटर कर रहे थे, बिकॉज अगर कल ड्यू आ गया तो सेकंड बैटिंग जो टीम कर रही है उसको बहुत भारी एडवांटेज है। भाई बॉल गीला हो जाता है, बॉलिंग ही नहीं होती। आपने देखा था आईपीएल फाइनल में क्या हाल हुआ था, चेज हो गया था ना, गुजरात टाइटंस खत्म, सीएसके ने लास्ट में रविंद्र जडेजा ने चौका मारा था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, जैसे मैंने बताया, विजुअलाइजेशन प्रोसेस करी है। रोहित शर्मा भी पिच पे आए, उन्होंने भी विजुअलाइजेशन करी कैसे मैं कल खेल रहा हूं, शुभमन गिल ने भी। लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन सवाल है, विल टीम इंडिया बैट फर्स्ट और बैट सेकंड? भाई आपने वहां पे बल्लेबाजी करनी है कि गेंदबाजी करनी है? टॉस जीतोगे, करोगे क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूं भाई बैटिंग करो, लेकिन ये बात सुननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं मोहम्मद कैफ को सुन रहा था, मोहम्मद कैफ ने पहले यही बोला कि भाई बड़ा मैच है, आंख बंद करके बल्लेबाजी करो, चाहे उसका सैलाब आ जाए बट बल्लेबाजी करो, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद जब उनके साथ में बैठे हुए थे संजय बांगर, उन्होंने बोला कि यार मुझे लगता है बॉलिंग करनी चाहिए, मतलब पहले बॉलिंग करनी चाहिए, चेस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ड्यू फैक्टर हो सकता है। तब मोहम्मद कैफ ने ये पॉइंट रखा कि भैया पिच विल बी स्लो ड्यूरिंग द डे। दिन में पहले जब अगर आपने पहले बैटिंग कर ली तो पिच स्लो रहेगी। पिच स्लो रहेगी, जो आज कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई पिच इज ऑन द स्लोअर साइड, पिच स्लो है, पिच इज ड्राई एंड देयर आर क्रैक्स, मतलब स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है ना। और ड्यू कुड बी अ फैक्टर, इसीलिए बार बार फिर कैफ ने भी बाद में ये बोला, मोहम्मद कैफ ने, कि भाई अगर ये फाइनल ना हो और कोई नॉर्मल गेम हो तब शायद मैं बोलूंगा कि मैं चेस करना चाहता हूं, बिकॉज तब ये प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि फाइनल है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर है, इसलिए मैं ये बोलता हूं कि भाई यहां पर आप पहले बल्लेबाजी करो। लेकिन कल यार जब तक अभी तक, वैसे ड्यू वाली जहां तक बात है, अगर पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ड्यू नहीं दिखी, इतनी ड्यू नहीं दिखी, तो अब तो ड्यू होगी नहीं। और एजेंट भी होता है, आपको टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। एजेंट भी होता है, एंटी ड्यू एजेंट जो डाला जाता है, टॉस जीत के आप बैटिंग ही ड्यू करोगे। की मात्रा कम हो जाती है। और ये हमेशा होता है, देखो बड़े गेम में रोहित शर्मा ने पिछले गेम में भी टॉस जीत के पहले बैटिंग ही की थी। संजय बांगर का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो ड्यू को मद्देनजर रख के ड्यू की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में नहीं है।